इस केस में मजबूत हाथ। याहू! बाबा के दोस्त आ गए। अब मैं इनकी बेटी के साथ शहर में पहलदूज खेलूंगी। पर अस्सलाम वालेकुम मजीद भाई। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता, खुश आमदीद। आ जाएं, अंदर आ जाएं। हुस्ना जान, इस टोकरी को लेकर मेहमानों के सामने रख दो ताकि मैं बर्तन आपके बाबा को दे सकूं। जब सब चीजें रख लेंगे तो आप शाइस्ता के साथ खेल लेना। लेकिन वो तो चल ही नहीं सकती। मैं कैसे इसके साथ पहलदूज खेलूंगी? हुस्ना मेरी जान, आप हमेशा पड़ोस के बच्चे के साथ खेलती है ना, शाइस्ता के साथ कोई और खेल खेल लें। कल निगार के साथ इतनी बार खेला था, हर दफा हार गई थी। मैंने सोचा था कि मेहमान के साथ खेलूंगी ताकि उसको हरा सकूं। तुम्हें खेलना नहीं आता, वरना तुम्हारे साथ खेल लेती। बेटी शाइस्ता, हुस्ना आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी ताकि आपके साथ मिलकर खेल सके। हुस्ना जान, देखो आज मेरे साथ शाइस्ता आई है। जाओ और इसके साथ जाकर खेलो। चलो बच्चों, जाओ कमरे में जाकर खेल लो। हाँ ठीक है बाबा जानी। हाँ, लेकिन इसको मेरे साथ खेलना अच्छा नहीं लगेगा। हुस्ना बेटा, लेकिन मुझे पता है कि इसका दिल चाह रहा है कि आपके साथ खेले। आप खेलने का इरादा तो करें बेटा। ठीक है। तुम हर वक्त कुर्सी पर क्यों बैठी रहती हो? मेरे पाँव कमजोर हैं, इसलिए मैं चल नहीं सकती। और तुम्हारे हाथ? क्या हाथ भी कमजोर हैं? नहीं, मेरे हाथ ठीक हैं। तो फिर आ जाओ, हम हाथ वाला खेल खेलेंगे। कौन सा खेल? हाँ? आओ देखो पेपर, तुम्हारी तस्वीर मुकम्मल हो गई। ये बत्तख कितनी प्यारी है तुम्हारे पास। अभी तक मैंने ऐसी बत्तख नहीं देखी है। ये बत्तख नहीं, ये मुर्गाबी है। ये बहुत प्यारी होती है, इसलिए मेरे नाना और नानी गांव से मेरे लिए लेकर आए थे। मुर्गाबी? मुर्गाबी और बत्तख में क्या फर्क होता है? नाना ने बताया कि बत्तख और मुर्गाबी एक जैसी होती हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है कि मुर्गाबी जरा बड़ी होती है और इसकी गर्दन थोड़ी लंबी होती है।
क्या मैं भी तुम्हारे साथ ड्राइंग कर सकती हूँ? हाँ जरूर। हाँ? पर इधर देखो। क्यों खराब कर रही हो इसे? ये लो बन गया। वाह! आओ इसको ऐसे बंद करते हैं। क्यों नहीं हो रहा? ऐसा बनाना है, मैं सिखा दूंगी। याहू! तुम मुझे ये बनाना सिखा दोगी और मेरी पप्पू ने जो मुझे सिखाया है वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। ठीक है। हा हा हा। सलाम मेरी प्यारी बेटी। तुम्हारा नाम क्या है दस्ताने? मैं एक जुराब हूँ। हुस्ना जान, ये फूल कितने प्यारे हैं जो तुमने मुझे दिए हैं। मुझे ये फूल बहुत पसंद है। इसका दरख्त तो शहर में है, लेकिन इतना बड़ा हो गया है कि इसके तने मेरे कमरे तक आते हैं। हुस्ना मेरी जान, अपने कमरे की लाइट खोलो, आंखों में दर्द हो जाएगा। मगरिब का वक्त है ना? जी मामा जानी। कैसा हो सकता है कि तुम लाइट न खोलो? लेकिन क्यों? मैं चाह रही थी कि मैं तुम्हें दस्ताने का खेल दिखाऊं। दस्ताने का खेल? अंधेरे में कैसे? नहीं, साए का खेल, वो जरा मुश्किल है। मैंने बहुत दिन की कोशिशों के बाद इसको सीखा है। तो पहले क्यों कहा था कि तुम्हें कोई खेल खेलना नहीं आता, और अब इतने मुश्किल खेल कैसे आते हैं? बत्तख के बच्चे की शक्ल बाकी बत्तखों से बहुत अलग थी। दूसरे बत्तखों के बच्चे इस बच्चे को हर वक्त तंग करते थे, कहते थे कि तुम बदसूरत हो। बत्तख का बच्चा बहुत उदास और परेशान हो गया। एक दिन वो सबसे बहुत दूर चला गया। फिर थोड़ी ही अरसे बाद बत्तख का बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन वो एक झील के किनारे पहुंचा और इसने अपना अक्स पानी में देखा। क्या देखता है कि दूसरी बत्तखों के मुकाबले में कितना खूबसूरत हो गया है, क्योंकि वो शुरू से बत्तख था ही नहीं। कोई बताएगा कि वो क्या था? नहीं मालूम। हमें तो नहीं मालूम। क्योंकि वो एक हंस था। इसलिए बाकी बत्तखों से अलग था वो। सही कहा। इसके बाद वो परवाज़ करके आसमान में चला गया। शाबाश मेरे बेटा, बहुत माशाअल्लाह, बेहतरीन। बहुत ही जबरदस्त था। शाइस्ता ने कहा है कि जब वो अगली दफा हमारे घर आएगी तो साए वाला खेल मुझे भी सिखाएगी। तुम भी वादा करो कि दस्ताने वाली गुड़िया को मुख्तलिफ तरीके से बनाना सिखाओगी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। ठीक है। हम फिर से खेलेंगे।